तो साउथ इंडियन वेडिंग थी ना, तो शायद इनमें मम्मी सोच रही मेरे को छोड़ के चले गए, अब मेरे पास फोन भी नहीं है। बाय बाय कर दो बहन। बाय बाय, फिर आएंगे जल्दी से। ओहो तुम्हारी जुल्फे। बेचारा बीमार होने के बाद पूरा सूख गया है, बट अब देखो काफी बेटर है। मेरी कौन आया भाई? हाँ जी, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो भाई साहब सुबह सुबह 11 बजे सब रेडी हो चुके हैं। क्यों? Yes, you're ready. तो भाई आज जा रहे हैं वापस मम्मी पापा बैक टू दिल्ली। एंड अकेले मम्मी पापा ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि जा रहे हैं तान्या और अंश भी। हाँ जी, और हमारे कान्हा जी, ओए दो कान्हा जी होंगे हमारे पास। दो कान्हा जी जा रहे हैं, एक छोटे कान्हा जी, एक बड़े कान्हा जी। दोनों ही छोटे हैं अभी तो। दोनों छोटे हैं। और मैं भी आपको तैयार तैयार सा लग रहा हूँ ना, तो मैं नहीं जा रहा हूँ इनके साथ एयरपोर्ट, बल्कि मेरे को जाना है भाई एक शादी में। तो मेरे एक टीममेट की शादी है, तो मैं वहीं पे निकलूंगा एंड ये यहाँ से कैब करके एयरपोर्ट चले जाएंगे। हो गई कैब? हाँ एक्सेल करनी पड़ेगी ना। हाँ। अरे अंशु भाई, हमारे अंशु के कपड़े देख लो भाई साहब। स्मार्ट गाय हो गया, स्मार्ट। इतना मोटा नहीं है जितना ये मोटा कपड़ों में दिख रहा है। छोटे सुमो। छोटे सुमो। बेचारा बीमार होने के बाद पूरा सूख गया है, बट अब देखो काफी बेटर है। हाँ, आज काफी बेटर हो गया ये। हम यही प्रे कर रहे थे कि आज ट्रैवल करना है, तो आज ये ठीक हो जाए पूरा। भाई साहब सारा सामान नीचे आ चुका है कैसे ना कैसे करके। और वहाँ पे खड़ा भाई हमारा अंश और तान्या, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। और मेरे को जाना था स्कूटी से एक जगह पर जहाँ पे हम सारे टीम वाले मिलने वाले, और वहाँ से गाड़ी में जाने वाले हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ मैं कैसे जाऊँगा। जैकेट लेके आनी पड़ेगी मुझे। हाँ, जैकेट लेके आता हूँ। लो जी भाई साहब, ये अपनी उबर आ गई है। मंगवाई थी तो हमने एक्सेल ही, बट छोटी लग रही है। लेट्स सी इसमें सारा सामान कैसे आएगा। वैसे ऊपर भी थोड़ा बहुत रख सकते हैं, बट हाँ जी हो गए तैयार। बारिश आ रही है, कैसे जाओगे? ओहो ये तुम्हारा आज यूज हुआ है मास्क। क्या ये रोज हाँ। यूज करता हूँ भाई। रोज करते हो? और? दिखेगा कैसे? तुम्हारी तो सारी फॉग जम गई इसमें। वो है जुगाड़। तुम्हारे बाल, ओहो तुम्हारी जुल्फे। ठंड हो रही है भाई, तुमने जैकेट जो लिए गर्म भी है। हाँ, ये गर्म वाली जैकेट है। चलो ठीक है, हम भी निकलते हैं। हमने रख लिया सारा सामान, एक बैग, 2 बैग ऊपर आए हैं। चलो बाय बाय। बाय 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 बाय। चलो अभी हम चलते हैं भाई, काफी लेट हो गया। 11 बजे का प्लान था, 11:30 बज गए। बाय बाय अंशु। वहाँ पे जल्दी आना। चलो ठीक है। लो जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे। और क्या टाइम हो रहा है, मतलब 1 बज रहे हैं अभी। तो हमारी फ़्लाइट जो है वो 3:30 बजे की है। एंड होपफुली हम लोग टाइम से पहुंच गए हैं। बाकी अंदर जा कर के देखते हैं कि सिक्योरिटी चेक पे कितनी लाइन है और क्या रहता है। अब वो जा रही मम्मी सबसे आगे, और ये रे भाई हमारा अंशु जी। अंशु जी पहुंच गए भी एयरपोर्ट। इस बार पता नहीं इन्होंने ये कुछ तो नया यहाँ पे मशीन है बैग स्कैन करने की, यहाँ से जाने वाले हैं। देखते हैं भाई क्या सीन है। और बाय द वे लास्ट टाइम हमारी बोर्डिंग जो है वो उधर वाले काउंटर पे हुई थी। अब आज तो उधर काउंटर पे कोई भी नहीं बैठा हुआ। लो जी हमारा चेक इन जो है वो हो चुका है, बोर्डिंग पासेस हमें मिल चुके हैं। और हमारे अंश जी को भैया बहुत ज़ोर से भूख लगी है, ये क्रैंकी होना शुरू हो गए हैं। और मैंने अच्छी चीज़ करी है कि क्योंकि इनकी कोई वैसे असिस्टेंस नहीं होती है, प्रायोरिटी नहीं होती है यहाँ पे बेबी के साथ सिक्योरिटी चेक इन में, तो मैंने व्हील चेयर असिस्टेंस करवा लिया है, सो दैट हम आराम से जो है सिक्योरिटी चेक इन से निकल जाएँ और बहुत देर तक हमें ना ऐसे लाइन में ना लगना पड़े। आई एम होपिंग ऐसा कि बस जल्दी जल्दी हो जाएगा और फिर मम्मी भी आराम से चली जाएंगी। चलो ढूंढते हैं, व्हील चेयर वालों को ढूंढते हैं, यहाँ पे कहीं पे मिलेंगे। यहाँ पर भाई मम्मी को व्हील चेयर करवा दिया और अंश को ना मम्मी के साथ में ही बिठा दिया है, क्योंकि हमारे पास बैग्स हैं, ये रही बैग
और पापा यहाँ पे लेके आ रहे हैं बैग। तो भाई फाइनली हमारा सिक्योरिटी चेक इन कम्प्लीट हो चुका है और अब हम जा रहे हैं अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। और जैसे कि भाई अंश की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, तो वो ना मम्मी के पास भी नहीं जा रहा है। मैंने ये सोचा था चलो व्हील चेयर करवा देती हूँ तो मम्मी के साथ बैठ करके वो निकल जाएगा, बट ये महाशय अंजी ये जा ही नहीं रहा है। प्लस आज थोड़ा सी इसकी तबीयत ठीक है ना, तो इसको भूख भी लग रही है। कोई नहीं भाई, करेंगे हम आज का भी जुगाड़ जैसे तैसे करके। बट ये है कि भाई इसकी तबीयत थोड़ी सी बेटर है तो ये बाहर ले जाने लायक है, नहीं तो ये और भी ज़्यादा क्रैंकी होता था। ये देखो भाई सामने पापा ले जा रहे हैं 3 बैग। और फाइनली बोर्डिंग भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और हमारे पास 4 थे, कैरी ऑन थे 4 और 2 चेक इन में हमने डाल दिए है। और फाइनली अब हम जा रहे हैं भाई प्लेन में बैठने के लिए। है अंशी जा रहे भी, हम भी जा रहे हैं। जा रही है मम्मी पापा भी बैंगलोर से दिल्ली। बाय बाय कर दो बहन। बाय बाय, फिर आएंगे जल्दी से। और ये भाई हमारा खाना खोल लिया गया है। फ्लाइट की टेक ऑफ करते ही मम्मी पनीर की सब्जी बना के ले गई, चिली पनीर। और पापा ने बोला कि मैं तो भाई प्लेन में जाके खाऊंगा, मैं नीचे बैठ के नहीं खाऊंगा, प्लेन में ज़्यादा मज़ा आता है। क्यों पापा? और अंश जी हमारे भाई सो चुके हैं। यहाँ देखो भैया टाइम पास के लिए मम्मी ने निकाल लिया अपना लूडो। पहुंच गए हैं दोस्तों वापस से घर पर। और आते आते देखो कितना 5:30 बज गया भाई। तो साउथ इंडियन वेडिंग थी ना, तो शायद इनमें जो शादी होती है वो सुबह होती है, मतलब 9:15 बजे का कुछ का टाइम लिखा हुआ था कि फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एंड आई गेस शादी भी हो चुकी थी। एंड जब तक हम पहुंचे ना तब तक तो दूल्हा दुल्हन स्टेज पे आ चुके थे और फोटो वगैरह क्लिक करवा रहे थे। तो ज़्यादा कुछ मैं व्लॉग बना नहीं पाया भाई, थोड़ा बहुत मैंने बस 1-2 शॉट्स ले लिए थे वेन्यू के, तो वो मैं डाल दूंगा। एंड फिर हमने बस फोटो वगैरह क्लिक करवाई और एक यूनिक स्टाइल में भाई साहब खाना भी खाया हमने। तो ऐसा कुछ वहाँ पे बुफे सिस्टम नहीं होता है ना कि आप अपने आप जाओ और अपने हिसाब से सब्जी डालो, तो आपको पूरा ना बैठा के खाना खिलाया जाता है, तो और केले के पत्ते पे खिलाया जाता है। तो वो भी काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस रहा। एंड 1 घंटा भी और बचा है तान्या और मम्मी पापा जी को भी ना दिल्ली लैंड करने में, तो तब तक वो लैंड करते हैं। मैं थोड़ा सा अपना फ्रेश वगैरह हो लेता हूँ। बाय द वे आज का जो मौसम था भाई साहब बिल्कुल क्लाउडी हो रखा है, मतलब यहाँ पे भी ना थोड़ी बहुत ठंड स्टार्ट हो गई है। तो पापा जी जब आए थे दिल्ली से तो वो यही बता रहे थे कि वहाँ पे भाई साहब मस्त ठंड पड़ रही है, मतलब 7-8 डिग्री ऐसा कुछ टेम्परेचर हो रखा है। एंड तब तक यहाँ पर ठंड नहीं पड़ी थी, बट 2-3 दिन से यहाँ पे भी भाई वेदर एकदम ठंडा हो गया है। और आज तो बूंदाबांदी भी होती रही है भाई साहब पूरे दिन। देख रहे हो ना कैसा एकदम अंधेरा सा हो गया है। आराम करते हैं और उनके लैंड करने की वेट करते हैं। हाँ जी भाई पहुंच गए दिल्ली। हाँ पहुंचे अभी। पापा अपना बैग संभालने में लगे हुए हैं क्योंकि बैग हमारे पास 2 तो ट्रॉली बैग है, 1 अंश का डाइपर वाला बैग है। मैंने अंश को पकड़ा हुआ है और पापा ने बैग पकड़े हुए हैं। पहुंच गए दिल्ली। अब बताओ आपकी तबीयत कैसी है? कितना सारा सोए आप फ्लाइट में? ये रही भाई हमारी अंश की सवारी, इसको बैग पे बिठा दिया। अंजी ये अंजी पकड़ के मस्त बैठा हुआ है बैग। अरे खाना नहीं है नो। आ गया भाई हमारा पहला बैग आ गया, और जो हमने चेक इन में करे थे मतलब लास्ट में जाते जाते वो वाले दोनों बैग आ चुके हैं। बाकी अभी पापा मम्मी के पास दोनों बैग बाकी हैं।
तो भाई पापा को ही सारे बैग्स जो है वो कलेक्ट करने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये मार्चे हमारे किसी के पास नहीं जा रही है भाई। जब से ये बीमार पड़ा है ना, इतना ज़्यादा चिपकू हो गया है ना, मेरे को चिपकता ही रहता है, किसी और के पास जा ही नहीं रहा है। तो ये मेरे को ही लेना पड़ेगा इसको, और बाकी काम फिर पापा को निपटाना पड़ रहा है। लो जी आ गए अभी बाहर, और बाहर आकर के भाई ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ठंड तो है ही नहीं, मतलब मुझे तो ठंड भी लग रही, बाकी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है धुआं ही धुआं अंदर जा रहा है। कैसा लग रहा है मम्मी, डिफरेंस लग रहा है कुछ यहाँ पे हवा में? अभी तरह ठंडी लग रही है हवा पर, हवा ठंडी है। हवा हाँ आपको तो ठंड ज़्यादा लगती है, पर नहीं हवा ठंडी है। तो ऐसा नहीं लग रहा पॉल्यूशन कितना है यहाँ पर? तो आगे अंदर जाओ, अभी तो यहाँ से ही है। जैसे जैसे आगे जाएंगे ऐसे बढ़ेगा। अरे आ जाओ, आगे भी नानी नाना आ गए लेने के लिए। कौन आया भाई? गुडी बॉय देख रहा है। कौन कौन मिल गया भाई? यहाँ पे पापा बैग एडजस्ट कर रहे हैं कि जैसे तैसे करके शायद इसी गाड़ी में आ जाए। आएंगे नहीं पापा, ज्यादा बैग है। नहीं आएगा, रहने दो, जबरदस्ती मत दबाओ। लो जी भाई पहुंच गए हम घर पहुंच गए पे। भाई, पहुंच गए भाई, पहुंच गए जी घर पे पहुंच गए भाई। वो देखो देख पहुंच गए तो हम तो पहुंच गए हैं। अब हम मम्मी पापा का वेट कर रहे हैं, तो मम्मी पापा ने दूसरी कैब से आ रही हैं, वो भी बस पहुंचने ही वाले होंगे, साथ साथ ही निकले थे। लो जी भाई आ गए चाचा आ गए, छोटे दादू आ गए। पीछे पीछे आएंगे। मेरी अंशु कौन आया भाई? कौन आया? मम्मा अम्मा छोटी छोटी अम्मा कहाँ गए अम्मा? देखा हुआ तो लग रहा है, अभी यो कहाँ है? अभी देख रहा है, पहचान रहा है। आ गए भी, दादा दादी भी आ गए। अब पता क्या हुआ, मम्मी का फोन था ना मेरे पास था, पापा भाग गए आगे, मम्मी पीछे पीछे आ रही। मम्मी सोच रही मेरे को छोड़ के चले गए, और मेरे पास फोन भी नहीं है। मैं जाऊंगी कैसे? ये रो रहा था तो मैं इसको लेके गाड़ी में बैठ गई। तो मम्मी सोची अब मैं कैसे जाऊँ, अब मुझे यहीं छोड़ दिया। अब छोटी खाना खाएगी। लो जी भाई खाना भी आ गया है, और वो और चाचा ने पूरी खाने वाने की तैयारी कर रखी है। तो वो रहा रायता, ये आलू की सब्जी, अच्छा छाछ, और वो भी तड़के वाली, जीरा का तड़का लगाया है उसमें। ये रही आलू की सब्जी, ये भी आलू, ये आलू जीरा, और वो आलू मटर। तो आलू की भाई दो सब्जी की वैरायटी हो गई है, और ये रही सैलेड। तो भाई मुझे तो लग रही है बहुत तेज भूख, तो पहले खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और इसको देख लो जरा, अंश कह रहा मुझे भी दो। इसको दिख रहा है इतना सारा खाना, मैं क्या बिखेरूं, मेरे को कुछ भी खाने को नहीं दे रहे। टाइम हो चुका है दोस्तों रात के ऑलमोस्ट 9, एंड मम्मी पापा अंश और तान्या सेफली दिल्ली में लैंड भी कर चुके हैं। और भाई मैं अभी अब करूंगा डिनर, क्योंकि मेरे ना सर में हो चुका है दर्द। अब ये ठंड की वजह से हुआ है या फिर बारिश की वजह से हुआ है नहीं पता है मुझे, बट मैं अब खाना आके सोने वाला हूँ। एंड ये देखोगे ना भाई, तो मम्मी जी पूरे डिनर का इंतजाम भी करके गई थी भाई। चिली पनीर बना के गई हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, मतलब कल भी ये शायद चल जाएगा, मेरा ऑफिस लेके चले जाएंगे अपन। और यहाँ पे भाई ये देख रहे हो, रोटी भी बना के गई हुई है मम्मी जी। तो डिनर का तो मेरा पूरा जुगाड़ हो रखा है। एंड मैं भी दिल्ली ट्रैवल करूंगा, बट अभी नहीं, एक हफ्ते बाद यानी कि फ्राइडे को मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ दिल्ली। तो तब तक अपनी ये बैचलर लाइफ चलने वाली है। Meanwhile, खाने के बाद भाई बारी आ गई है मीठे की, और ये है भाई स्पेशल रबड़ी जो बाबा लेकर आए थे ट्रेड फेयर से, है ना। और उसके साथ में ये रही जलेबी, पनीर वाली स्पेशल जलेबी। कैसी लगी मम्मी? बढ़िया। ये तो पापा बताएंगे कैसी लगी। बहुत टेस्टी। है ना, बढ़िया है ना? तो भाई फाइनली अंश को सुला दिया है मैंने, अब मैं भी आराम करूंगी, और मम्मी भी चली गई है सोने के लिए।
क्योंकि भाई ट्रैवलिंग में कुछ भी हो यार, थकान तो हो ही जाती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। और यहाँ पर आकर के भाई थोड़ा सा पोल्यूशन भी है, तो पता नहीं अजीब सा मतलब सेंसेशन हो रही है आईज़ में, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने दिन से सोई नहीं हूँ। तो मैं भी बस अब आराम करूँगी। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आपको पता है कि क्या करना है, चैनल पे सब्सक्राइब करना है, नए ब्लॉग का वेट करना है और ये वाली वीडियो को लाइक करना है। और इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।